टाइटल देख ले, चेंज द वॉइसेस। इससे पहले आपने ये देखा होगा कि चेंज इनटू एक्टिव वॉइस एंड चेंज इनटू पैसिव वॉइस। लेकिन आज क्वेश्चन आजकल के जो पेपर है, चाहे वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम है या एनुअल एग्ज़ाम है या मिड टर्म है, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह लेकर जाता है कि चेंज द वॉइसेस। अब ये इस तरह क्यों लेकर जाता है वो भी आप समझेंगे, और ये सेंटेंसेस हम चेंज किस तरह करेंगे, इसकी वॉइसेस हम किस तरह चेंज करेंगे, कौन कौन से रूल्स है, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, जब तक आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जब आपको क्वेश्चन की समझ आ गई कि ये मुझसे ये जवाब मांग रहा है, तो आपका 50% क्वेश्चन जो है वो आपने हल कर दिया। तो चेंज द वॉइसेस में मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, ये देखेंगे, पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे, फिर हम इसकी वॉइसेस चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट वन क्या कहता है? अच्छा, इससे पहले भी एक और निहायत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्टिव वॉइसेस तो हम करते हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस हम फिर पैसिव में क्यों चेंज करते हैं? क्या इसकी ज़रूरत है ग्रामर में कि हम एक्टिव के साथ साथ पैसिव भी सीखते हैं? तो इस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर अपलोड की है कि हम ये पैसिव वॉइस क्यों बना लेते हैं एक एक्टिव सेंटेंस के, क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, कौन कौन से पॉइंट्स का हमें ख्याल रखना होता है। वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फर्स्ट वन क्या कहता है? द बॉल वॉज हिट बाय हिम। अब यह सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब कौन सा है, कौन सी फॉर्म है, तब आपको समझ भी आएगा। अब उसके बाद आसानी से आप ये हल भी कर सकेंगे। तो हिट का क्या मतलब है? टकराना या टक्कर देना या लगना, तो ये वर्ब है। हैम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। बॉल क्या है? एक नाउन है। तो ये बॉल यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो पैसिव वॉइस में मोस्टली हम क्या कर लेते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। तो ये हम किस तरह करेंगे इसकी पैसिव? ये है एक्टिव सेंटेंस। और पैसिव में हम ये किस तरह करेंगे वो अब देख ले। पैसिव इसकी इस तरह होगी, सॉरी एक्टिव ये पैसिव में ऑलरेडी है, तो हम इसकी एक्टिव किस तरह करेंगे? द बॉल वॉज हिट बाय हिम। तो ये वॉज जो है ये पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पैसिव वॉइस में जब आप ये देखें कि वॉइस के साथ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो ये पैसिव की सेंटेंस होगी। तो ही हिट द बॉल। अब द बॉल जो है ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह हमने तब्दील की, यहाँ हम लेके आए थे पैसिव में, और यही जो है ये हमने ऑब्जेक्ट की जगह लगाया था। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील होगी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देख ले और इसकी स्ट्रक्चर समझे। समवन नॉक्ड द डोर। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो किसी ने नॉकिंग की दरवाजे पर। समवन कौन है? कोई नहीं जानता, कोई है, बस इतना पता चला है। तो ये समवन सब्जेक्ट में ले लेते हैं। नॉक जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट एंड डिफिनिट टेंस में आ जाता है। तो हम ये किस तरह चेंज कर लेंगे? द डोर वॉज नॉक्ड। अब नॉक्ड, नॉक ये सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, यानी ये नॉक का वर्ब जो है ये ईडी रेगुलर वर्ब है। द डोर वॉज नॉक्ड बाय समवन, ये इसकी हो गई पैसिव, यानी ये पैसिव है और ये सेंटेंस जो था ये एक्टिव में था। थर्ड देख ले। दे टीच मैथ इन द स्कूल। वो स्कूल में मैथ्स पढ़ाते हैं। तो ये दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, यहाँ इसका काम एज अ सब्जेक्ट है। तो ये दे
जमा के लिए इस्तेमाल होता है वो क्या कर लेते हैं, टीच कर लेते हैं, पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक्टिव की है और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की ये सेंटेंस है। तो हम किस तरह कहेंगे? एक्टिव से पैसिव में हम ये किस तरह करेंगे? तो मैथ इज, जिस तरह पास्ट इंडिफिनिट के लिए हमने वॉज वर का इस्तेमाल करना होता है, इसी तरह हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वह हमें 3 वर्ब लगाने होते हैं, एज, एम और आर। तो मैथ सिंगुलर है, यहाँ हम इज लगाएंगे। तो मैथ इज टॉट इन दी स्कूल बाय हेम, नहीं सॉरी, यहाँ देम आएगा क्योंकि वहाँ दे आया है, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस देम लगाएंगे। तो मैथ इज टॉट इन द स्कूल, स्कूल का लफ्ज हमने नहीं लिखा था, इन द स्कूल बाय देम। फोर्थ वन क्या कह लेता है, क्या स्ट्रक्चर है इसकी? ही सॉल्व द पजल, उसने पजल या मसले को हल कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो किस तरह हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे? ये एक्टिव की सेंटेंस है। तो पैसिव इसकी बनेगी द पजल वॉज, क्योंकि पजल एक ही पजल को सॉल्व किया गया है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम वॉज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। द पजल वॉज सॉल्व्ड बाय, यह क्या आया है? ही आया है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हम ऑब्जेक्ट की जगह लगाएंगे तो ये ही नहीं आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है हिम। द पजल वॉज सॉल्व्ड बाय हिम। लास्ट वन देख ले, सारा किल्ड द स्नेक। अब सारा एक लड़की है, उसने शाम को मार दिया। तो ये मार दिया क्या है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसके सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव का सेंटेंस है। पैसिव में हम किस तरह करेंगे? पैसिव देख ले इसकी, द स्नेक was killed by Sarah. The snake was killed by Sarah. तो होप दैट आपने नोट किया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो ये जो मैंने लिख के यहाँ सॉल्व किए, इससे एक स्क्रीनशॉट ले लेना और पहले स्टार्ट में भी ले लेना, फिर आप खूब प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको समझ भी आएगा। पहले जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो खुद हल करने की कोशिश करें, फिर दूसरा लास्ट में जो आप स्क्रीनशॉट लेंगे उसके साथ मैच करें। अगर आपकी ये आंसर्स ठीक है, आपने वॉइसेस ठीक तरह से चेंज किए हैं, तो इट मीन्स कि आपको इसमें मसला नहीं है।